नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द जेटी टर्बो इंजन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेट इंजन सीरीज के पहली वीडियो टर्बो जेट इंजन के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे टर्बो जेट इंजन का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, ये काम कैसे करता है और ये किस किस व्हीकल में इस्तेमाल होता है। तो वीडियो को आखिर तक देखना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जेट इंजन काम कैसे करता है इसका एक छोटा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर किसी गुब्बारे में हवा भर के छोड़ देते हो तो वो गुब्बारा हवा में उड़ जाता है। जेट इंजन जो है ठीक वैसे ही काम करता है। तो हमारा जो जेट इंजन है, अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक ही शाफ्ट पर बहुत सारे टरबाइन्स लगे हुए होते हैं। तो इन सारे टरबाइन्स के डिफरेंट नाम होते हैं, जिसमें से सबसे पहले जो टरबाइन होता है एयर इनटेक टरबाइन। उसके बाद जितने भी टरबाइन लगे हुए होते हैं ये कंप्रेसर टरबाइन होते हैं। इसके बाद आता है एग्जॉस्ट टरबाइन, और फिर इसमें जो कंपोनेंट यूज होते हैं जैसे कि फ्यूल इंजेक्टर्स यूज होते हैं और कंबस्टन चेम्बर होता है। और इसके आगे और पीछे दो नोजल लगा हुआ होता है। जो आगे जो नोजल लगा हुआ होता है वो क्या काम करता है, जब हमारा इंजन चलता है तो सामने से जो एयर आता है सारे जगह में डिवाइडेड कर देता है, यानी कि सारे कंप्रेसर के जिस जिस हिस्से में एयर जा रहा है सारे हिस्से में सेम एयर का प्रेशर बना रहे। तो इसी वजह से सामने से ये नोजल लगा हुआ होता है। और पीछे से ये नोजल क्यों लगा हुआ होता है, दरअसल जब एयर एग्जॉस्ट से गुजर रहा होता है तो उस समय सारे जगह से सेम एयर का प्रेशर जा सके। अगर नहीं जाएगा तो हमारा जो प्लेन है, जो एयरक्राफ्ट है, वो ठीक से टेक ऑफ नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसमें जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यूज होते हैं, कंटिन्यूस फ्लो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो चलिए गाइस, सब जानते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो जब हमारा इंजन स्टार्ट होने का समय होता है तो उस समय इस हिस्से में एक छोटा सा मोटर लगा हुआ होता है। ये क्या काम करता है, ये जो हमारा शाफ्ट होता है जिसमें सारे कंप्रेसर्स लगे हुए होते हैं, टरबाइन्स लगे हुए होते हैं, ये उस शाफ्ट को 3-4 बार घुमा देता है। तो इससे क्या होता है, सारा टरबाइन घूमने लगता है। फ्यूल एयर के साथ मिक्सिंग होके हमारे कंबस्टन चेम्बर में इंजेक्ट होना शुरू हो जाता है। इस समय इंजन का आरपीएम उतना हाई नहीं रहता है, तो इस समय प्लेन टेक ऑफ नहीं कर सकता, सिर्फ इंजन चलने लगा है। तो इस समय क्या होगा, जब फ्यूल इंजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो उस वजह से हमारा जो इंजन है इसका आरपीएम थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट होता है इनटेक स्ट्रोक। तो हमारा जो एयर है इनटेक टरबाइन से गुजर के कंप्रेसर टरबाइन में आता है, जिससे वो एयर पूरी तरह कंप्रेस हो जाता है। और कंप्रेसर स्ट्रोक के दौरान ही इसमें फ्यूल भी इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद आता है हमारा कंबस्टन स्ट्रोक। तो हमारा जो कंबस्टन चेम्बर होता है कंप्रेसर टरबाइन से होते हुए सीधा कंबस्टन चेम्बर में फ्यूल और एयर का मिक्सचर आता है। तो इस समय यहाँ पे एक छोटा सा चिंगारी हर समय जलता ही रहता है। और फिर जब हमारे एयर और फ्यूल का मिश्रण कंबस्टन चेम्बर के अंदर एंटर होता है तो उस चिंगारी के मदद से वहाँ पे जो एयर का और फ्यूल का मिश्रण होता है वो पूरी तरह जल जाता है, जिससे एक पावर जनरेट होता है और सीधा प्लेन के एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जाता है। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे टरबाइन्स लगे हुए होते हैं, जिससे कुछ टरबाइन्स है ये क्या काम करता है, जब हमारा जो कंबस्टन स्ट्रोक यानी कि पावर स्ट्रोक हो रहा है तो पावर स्ट्रोक के दौरान एक बहुत सारा थ्रस्ट क्रिएट हो रहा है, एक पावर जनरेट हो रहा है जो प्लेन को आगे की तरफ धकेल सके। तो इसी समय जो एयर का फ्यूल का मिश्रण जल के जो पावर जो थ्रस्ट बना है वो एग्जॉस्ट से गुजरने के समय जो टरबाइन्स लगे हुए होते हैं उन टरबाइन्स के बीच से गुजर के बाहर जाता है, जिससे वो टरबाइन्स भी रोटेट होना शुरू होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिससे हमारा जो शाफ्ट है जिससे पूरा का पूरा टरबाइन्स और सिस्टम कनेक्ट है उस शाफ्ट को दोबारा घुमाता है, जिससे ये टरबाइन आगे के जो कंप्रेसर टरबाइन और इनटेक टरबाइन रहता है उस टरबाइन्स को घुमाने में मदद करता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कौन कौन
से व्हीकल में टर्बोजेट इंजन इस्तेमाल होता है। तो हमारा जो टर्बोजेट इंजन होता है ये पैसेंजर प्लेन्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है। पैसेंजर प्लेन्स में कॉन्कॉर्ड प्लेन में इस्तेमाल होता था टर्बोजेट इंजन। इसके बाद जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है टर्बोजेट इंजन, जैसे कि F-86 सैबर, मिग-15, मिग-25, मिग-21, और अगर बॉम्बिंग एयरक्राफ्ट की बात करें तो सुखोई Su-34, सुखोई Su-24, मिराज 4। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा टर्बोजेट इंजन काम कैसे करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे अगर नए हैं तो जो टर्बोजेट इंजन का प्लेन आपको पसंद आया वो जोर से उस सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर फेंक के मारना, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।